रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक होंगे और सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज जो है मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी। जी जनाब, तो आज हम बना रहे हैं लहसुन का अचार। लहसुन मैंने लिया 250 ग्राम और हमें ये देसी लहसुन लेना है, इसको छील के खुशक कर लेना है। देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब हम स्पाइसेस देखते हैं अपने जनाब। हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। और ये राई ली है। अगर येलो राई है तो येलो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ब्लैक थी तो मैंने तो राई ली है मैंने 2 टेबल स्पून। और अजवाइन ली है 1 टेबल स्पून। और सौंफ ली है 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये तो वो मसाले, इन सबको हमने पीस लेना है। ओके, इनको हम पीस लेंगे। और अब हम देखते हैं अपने ये वाले स्पाइसेस। कलौंजी लिए 1 टीस्पून। ये सादा नमक सफ़ेद जो हम यूज़ करते हैं ये 1/2 टीस्पून से भी कम। और ये है काला नमक, ये भी 1/2 टीस्पून से कम। इतना लेना है कि दोनों मिला के 1/2 टीस्पून हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बाद में चख के आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च लिए, आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, या मज़ीद इसे तीखा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो और मिर्चें यूज़ कर लें। और 1/2 टीस्पून ही हम लेंगे हल्दी। और ये है 4 से 5 टेबल स्पून सिरका। सिरका वाइट है ये, आप जो है एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं अगला स्टेप हम अपना। जी, तो ये देखें, स्पाइसेस को मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कूटा है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने लेना है नमक। दोनों नमक लेने हैं हमने। नमक पे हाथ प्लीज़ 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 हल्का ही रखिएगा, बाद में डल सकता है और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर। और हल्दी, फ़िलहाल हम ये चीज़ें लेंगे, मिक्स करेंगे, सिरका डाल देंगे इसमें। जी व्यर्स, तो इसमें मैंने सरसों के तेल को पकाया है और उसको निकाल के अलग रख दिया। बिल्कुल ज़रा सा मैंने सरसों का तेल लिया अभी, बाकी तेल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब मैं ये लहसुन, इसमें सिरका, हल्दी और नमक और काला नमक मिक्स हुआ है, इसको हम खुशक करेंगे 2 से 4 मिनट। इतनी देर इसको खुशक करना है, इतनी देर ही कुक करना है। जी व्यूअर्स, तो देखें लहसुन का कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है और ये बिल्कुल, ये देखें, ड्राई हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने वही बाउल लिया, इसको वॉश करके ड्राई कर लेना है इसको। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो मैं वापस इसको बाउल में शिफ्ट करती हूँ और स्टोव को कर देती हूँ बंद। जी, तो हम शामिल कर देंगे अपने पिसे हुए स्पाइसेस और कलौंजी भी और मिर्चें भी। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो जो है नमक टेस्ट कर कर और इसमें जो है ऐड कर सकते हो। लहसुन के अचार के जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत हेल्दी होता है, बहुत और बहुत टेस्टी भी होता है। अब जो है मैंने सरसों का तेल जो पका के रखा है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। सरसों का तेल जो है कच्चा नहीं डालना, कच्चा डालेंगे तो बहुत इसमें स्मेल आएगी कच्चे तेल की। ये तेल इतना होना चाहिए कि हमारे सारे स्पाइसेस और लहसुन जो है ऑयल में डूब जाए। थोड़ा सा और मैं शामिल कर दूँगी, ये देखिए। जी, तो अब ज़रा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे जार में शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं अचार को इसमें डाल दूँगी। एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने इसके ऊपर जो वो होता है मुस्लिम क्लॉथ, या जो होता है मलमल का कपड़ा जो जिसे कहते हैं, उसको इसके ऊपर जी व्यूअर्स, तो मैंने अचार को जो है जार में डाल दिया, ये देखें, और तेल इसके ऊपर है, ये देखिए। अब इसके ऊपर जो है मुस्लिम क्लॉथ बांध के आपने धूप में रख देना। और जो है ये
प्लास्टिक का अगर आप जार लेंगे तो उसे धूप में नहीं रखेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। हाँ, तो अगर आपने शीशे का गिलास ले रहे हैं यानी शीशे का जार ले रहे हैं तो उसमें जो है आप इसको, या मर्तबान ले रहे हैं कोई, तो धूप में रख सकते हैं। तो ये 7 से 8 दिन में हमारा अचार तैयार हो जाएगा। तो एंजॉय करें अपना अचार, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।